बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के गठन की जल्द घोषणा होगी और कार्यकारिणी में 7 महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रबंधन के संयोजक एवं हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के वाइस चेयरमैन ललित बत्रा ने बताया कि जल्द ही 3 महामंत्री, 8 उपाध्यक्ष, 8 सचिव, 1 कोषाध्यक्ष और सभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भी बताया कि आरोप लगाया कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में जमीन और सीएलयू घोटाले हुए। बड़ौदा उपचुनाव के लिए बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी है और कब होगा बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रबंधन के संयोजक एवं हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के वाइस चेयरमैन ललित बत्रा से। और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा ब्यूरो पब्लिक एंटरप्राइजेज के वाइस चेयरमैन ललित बत्रा। इनसे जानते हैं। जी बताइए। देखिए, हमारे यहाँ अब तक हमने प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा अभी पिछले सप्ताह हमने कर दी है और मुझे उम्मीद है कि इस आने वाले सप्ताह में जल्दी से जल्दी जो है हमारे जिला अध्यक्षों की भी घोषणा संभवतः हो जाएगी और उसके बाद हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा होगी। सबसे विचार विमर्श होकर के और राष्ट्रीय नेतृत्व से भी विचार करके और यहाँ लोकल भी मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी विचार करने के बाद इसकी घोषणा मुझे लगता है अतिशीघ्र हो जाएगी। इसके अंदर हमारे जो है 1 अध्यक्ष और 3 महामंत्री और 1 संगठन महामंत्री और हमारा जो संविधान है उसके अंदर हमारा बताया गया है कि 8 उपाध्यक्ष, 8 सचिव और 1 कोषाध्यक्ष, ये हमारे पदाधिकारियों की लगभग सूची रहती है। इन पदाधिकारियों में 7 महिलाएं और 3 SC/BCs ये होना हमारे संविधान के हिसाब से ज़रूरी है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो कि संगठन से ही निकले हुए व्यक्ति हैं और संगठन में ही उनका जीवन सारा बीता है, तो संगठन के हिसाब से मुझे लगता है बहुत जल्दी इन सब चीज़ों की सबसे राय चर्चा करते हुए और इसकी घोषणा करेंगे। बत्रा जी, ये उम्मीद की जा सकती है कि बड़ौदा उपचुनाव से पहले प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा? देखिए, क्यों नहीं हो जाएगा, हमारी सब तैयारियां हैं और संगठन अपना काम कर रहा है और चुनाव आयोग का जो भी समय आएगा तो उससे पहले या बाद का कोई सवाल नहीं है, पर हमारा तैयारी है और अध्यक्ष जी सबसे सलाह मशवरा करके और इसकी बहुत जल्दी घोषणा कर देंगे। बत्रा जी, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भाजपा की क्या तैयारियां हैं और अभी हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल को प्रभारी बनाया गया है, तो इससे कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए, चुनाव के लिए हमेशा पॉलिटिकल पार्टी को तैयार रहना ही चाहिए और हम भी जिस दिन से हमारे विधायक का स्वर्गवास हुआ उस दिन से सबको पता है कि चुनाव होता ही है, तो उस दिन से ही हमारी चुनाव की तैयारी रहती है और हमारे वहाँ पर अभी JP दलाल जी को चुनाव का प्रभारी वहाँ बनाया गया है और उस हिसाब से वो टीमें बना करके हर गांव के अंदर कौन कौन व्यक्ति रहेगा, किस किस की ड्यूटी लगेगी, ये सारी तैयारियां, क्योंकि चुनाव प्रबंधन का मैं अभी प्रदेश का संयोजक भी हूं, तो उस नाते से भी हमने तैयारी कर ली है। मतलब किस बूथ पर कौन रहेगा, कौन मतलब ये सारी व्यवस्थाएं हमने उसकी चाक चौबंद कर ली हैं और जब भी हमारा चुनाव आयोग जो घोषणा करेगा तो हम पूरी तरह से तैयार हैं और इस बार पक्के से हम वहां से जो है चुनाव जीतने वाले हैं। बत्रा जी, भाजपा के नेता भी बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं और कांग्रेस भी दावा कर रही है, तो दोनों के दावे में कितना दम है? देखिए, दावों में दम की बात तो मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो काम है, यानी इतना काम हुआ है आज तक, पिछले इतिहास को यदि उठा करके देखें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार 10 साल रही, यानी बड़ौदा की जो उपेक्षा उन्होंने की है तो लोग वहाँ से नाराज़ हैं उनके प्रति और यही कारण रहा कि सोनीपत से लोकसभा का चुनाव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारे हैं और हमें पूरी उम्मीद है
कि माननीय मनोहर लाल जी के कामों की जो झड़ी वहां पर लगी है, और अब भी मुख्यमंत्री जी ने बड़े साफ शब्दों में प्रेस को कहा है कि जब तक आपका नया विधायक नहीं बनता तब तक मैं वहां का विधायक हूं, और जो भी काम बड़ौदा विधानसभा में पेंडिंग है या जो भी नहीं हुए हैं या जिनकी होने की संभावना है वो आप लाइए, उनके काम करेंगे। बत्रा जी, जो विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगा रही हैं कि इस सरकार में घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। देखिए, एक बात उनका काम है ये बात कहना, विपक्ष में है तो उनको कहना ही चाहिए, परंतु मैं एक बात बताता हूँ कि इतिहास और डाटाज उठा करके देख लो, ये तो ऑन रिकॉर्ड की बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पर कितने घोटाले कांग्रेस के समय में हुए, जमीन घोटाले हुए, CLU घोटाले हुए, यानी कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था कि जहां पर घोटाला नहीं हुआ था। आज एक भी पिछले 5 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई भी घोटाला आपके सामने यदि आया हो तो मैं आपसे भी जानकारी चाहता हूं कि आप बताएं कि भी ये घोटाला सामने आया है, और फिर मान लीजिए अगर कहीं पर कोई कसर रही है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ साफ कहना है कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, उसकी इंक्वायरी होगी और जो दोषी होगा उसके प्रति वो जो है कार्रवाई होगी। ये थे मेरे साथ हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के वाइस चेयरमैन ललित बत्रा। इन्होंने बताया कि भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी का जल्द ही गठन कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही सभी प्रदेश भाजपा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी। वहीं इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।